दोज वर द क्वेश्चंस जिनके बारे में मैं बहुत बार अपने लाइफ में बिट्स एंड पार्ट्स में बहुत बार मैंने सोचा हुआ था कि मैं कभी ये कर दूंगी, कभी ये करूँगी, बट उसको पूरा एक फॉर्मुलेट करके एक जगह पे एक पूरा फुल प्रूफ प्लान के फॉर्म में मैंने कभी एग्जीक्यूट करने का या फिर कभी लिखा नहीं था या कभी सोचा नहीं था. तो दैट आई डिड एंड दैट इन दैट वे निर्माण हेल्प मी अ लॉट कि उसके थ्रू आई गॉट टू नो कि हाँ आई कैन एक्चुअली पुट इट इन टू अ वे विच इज़ पॉसिबल. सो वो चीज़ मैंने जब लिखी सो आई फेल्ट कि नो दैट कैन बी अचीव्ड, या ये एक ऐसा आइडिया है जो कि मैं फर्दर परस्यू कर सकती हूँ. सो दैट थिंग हेल्प. उसके अलावा नेक्स्ट वॉज द सिलेक्शन प्रोसेस में नेक्स्ट होता है इंटरव्यूइंग, एंड द इंटरव्यू पार्ट वॉज अमेजिंग. मतलब मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ दैट इज़ नॉट बेसिकली इंटरव्यू. उसमें ऐसे बोथ साइड से कॉन्वर्सेशन हो रही होती है एंड वो इतना इंटरेस्टिंग होता है. मतलब जो भी आइडियाज़ आप पुट ऑन करते हो उस पर हम डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं एंड वो मतलब बताते हैं कि कितना इसका पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है या फिर उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो. एंड इतना लिटरली द प्रोसेस इज सो मच फन कि कभी मतलब मेरे को ये नहीं सोचना पड़ा कि यार वहाँ जाएंगे या फिर सेलेक्ट हो जाऊँ मैं एक बार तो कितना वो होगा. आई फेल्ट कि सिलेक्शन प्रोसेस इन इटसेल्फ चेंज्ड मी अ लॉट. नमस्कार, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं वर्तमान में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के साथ कार्यरत हूँ. निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है वह स्वयं से समग्र की यात्रा है. मैं निर्माण बैच 10 का पार्टिसिपेंट रहा हूँ और वर्तमान में निर्माण की एप्लीकेशन जो फर्दर बैच की एप्लीकेशन है वो चालू हो गई है. तो आप उस पोर्टल पे जाएं और वहाँ पर कई तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे आवेदन को भरने के लिए, जो कि एक स्वयं को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने आप को विभिन्न आयामों में देखने के लिए और कैसे आप समाज से अपने आप को संबंधित करते हैं, किस तरह का योगदान देना चाहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया का एक समग्र मिश्रण है. तो उस एप्लीकेशन पे जाएं. ये ज़रूरी नहीं है कि आपका चयन हो या ना हो, लेकिन ज़रूरी है कि जब आप उन विभिन्न प्रश्नों से गुजरेंगे आप स्वयं का अवलोकन कर पाएंगे और साथ साथ ही आप ये देख पाएंगे कि आप समाज में कहाँ एक बेहतर योगदान देने में सक्षम हैं. धन्यवाद. हाय, माझं नाव ओंकार गानू आणि मी एक एन्व्हायरमेंटल इंजिनियर आहे. त्याचसोबत मी एक निर्माणी देखील आहे. मी जेव्हा जेव्हा निर्माणचा फॉर्म माझ्या मित्रांना पाठवतो तेव्हा हा एक प्रश्न कायम येतो की अरे हा फॉर्म एवढा मोठा काय. त्याचं कारण एक म्हणजे सिंपल आहे, जे मला डिस्कवर झालं तो फॉर्म भरताना. निर्माणचा उद्देशच असा आहे की तरुणांनी एक मिनिंगफुल लाईफ जगावं. आणि मिनिंगफुल लाईफ जगण्यामागे काय आहे तर लाईफचे वेगवेगळे ॲस्पेक्ट आपण निरखून पाहणं हे फार महत्त्वाचं आहे. लाईफच्या प्रत्येक ॲस्पेक्टबद्दल अवेअरनेस असणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि तेच साध्य करतो हा फॉर्म. फक्त स्वतःच्या लाईफबद्दल नाही तर समाजातल्या वेगवेगळ्या प्रॉब्लेम्सबद्दल सुद्धा तो आपल्याला विचार करायला लावतो. अशी खूप डीपमध्ये रिफ्लेक्टिव्ह प्रोसेस आहे ती. हाय, मेरा नाम चंदन है. निर्माण का एप्लीकेशन फॉर्म और इंटरव्यू देते टाइम मुझे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मौका मिला है. मेरे कैरियर गोल्स के पीछे क्या रीजंस है ये मैंने खुद लिखा. मेरे लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये मैंने जाना. मेरे सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनको सॉल्व करने के लिए मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ये मुझे एक आइडिया मिला. इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप निर्माण का एप्लीकेशन फॉर्म भरें और इस सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बनें. Approximately a year ago, I applied for Nirman, and I vividly remember the experience of the entire selection process. My initial reactions on seeing the form were that of surprise and curiosity, mainly because the form was unique in its own sense. Instead of giving me knowledge and information passively, the form gave me a chance to think about myself, my thoughts, my aspirations in life, and about various social issues. I had seldom pondered upon these things before. So overall it was quite an enriching experience for me. The interview again was a chance for me to dive deep into my thoughts. In the interview there were parts where there were meaningful yet casual conversations that eased my nervousness. There were also debates on various social issues, and I also had the chance to listen to some amazing insights on different topics, and all this made it into an unforgettable interaction for me. Hi, this is Kirtana and I am a batch 11 Nirmani. So I filled out the form for Nirman sometime last year, and I found it very different from other forms that get circulated. So this one was different because it made me introspect into who I was, what I did, what my values were,
how I saw things around me, how I perceived problems around me, and so it was a sort of different experience altogether, even just the form. And I think I felt that because very few things around us question us and make us think about what is happening around us. Instead of just going with the flow, the form basically made me stop and think about what I was doing, what I could do, and I think that's what Nirman is all about. सो उन सवालों के जवाब को ढूंढने के वक्त उस प्रोसेस के दौरान ही आई फील मेरी जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन और सोशल अवेयरनेस की जो जर्नी है उसकी शुरुआत हो गई थी. एंड देन इंटरव्यू के दौरान भी मेरे ये जो सवाल के जवाब ढूंढने की प्रोसेस थी, मेरी जो उसके पीछे की पूरी थॉट प्रोसेस थी, उसको मुझे सही से एक्सप्लेन करने का मौका मिला. It is interesting that how everyone coming from different walks of life have so much to contribute to your journey. It has definitely brought out a very unique side of mine that was unexplored till now. So I urge you to fill the application form with an open mind, and you will definitely have learned something at the end of it. So I urge the young social change makers to apply for the next batch of Nirman and be a part of the process. Thank you. And so all the best for the upcoming Nirman. Do fill the forms and trust me, you are never gonna regret it. It's one of the best experience you're gonna have in your life.